जय केसरिया कंवर जी महाराज। आज हम ट्रैवल विद राम के साथ आपको ऐसे स्थान के दर्शन कराने वाले हैं जो एक आस्था का केंद्र है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपनी आस्था को लेकर, और जब आस्था पूरी हो जाती है तो यहाँ पर दर्शनों के लिए केसरिया कंवर जी महाराज को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आते हैं। केसरिया कंवर जी महाराज का पर्चा क्या है, क्यों यहाँ पर इतने सारे श्रद्धालु आते हैं आस्था लेकर, एक उम्मीद लेकर कि यहाँ पर उनकी मनोकामना पूरी होगी, यहाँ पर इनके रोग कटेंगे, तो आस्था लेकर यहाँ पर आते हैं। और मैं हरदेव जी से पूछता हूँ इस मंदिर के बारे में कि क्या इसकी महत्ता है, कितने दूर गांव के लोग यहाँ पर आते हैं और किस तरह वो बाबा के यहाँ पर दर्शन करते हैं। बहुत मतलब पूरा यहाँ का लोकल एरिया तो पूरा आता ही है। बाकी पाली, सुमेरपुर, अजमेर तक पूरे आते हैं। केसरिया कंवर जी का पर्चा क्या है उसके बारे में? ये काला नाग का पर्चा है और छतरी घाटी है। अच्छा, यहाँ पे मतलब जो भी है, कोई भी मतलब भूत प्रेत या कोई ऐसा शासन भूतन जो चेड़न रहते हैं तो वो मतलब तैयार करके भेजते हैं। बाबा तैयार कर देता है। इनका मतलब है कि जैसे कोई अगर जानवर भी काट देता है जिस स्थान पर, कोई भी जगह पे, और उसको यहाँ पर अगर वो आस्था लेकर आते हैं तो उससे भी उनका बचाव हो जाता है। कहते हैं ना, दवा तो दवा की जगह काम करती है, पर आस्था हमें एक संबल देती है। अंदर आते ही खेलना चालू हो जाता है। अच्छा, अच्छा, जिसमें वो असर होता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है जैसे कोई आत्मा, भटकी हुई आत्मा होती है, किसी शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो यहाँ पर आते ही यहाँ पर इतनी वाइब्रेशंस है कि वो ऑटोमेटिक भटकने लग जाता है, पकड़ हो जाती है और बोलना चालू कर देते हैं। मतलब यहाँ से वो आत्मा का पता लग जाता है और वो बोलने लग जाता है, ठीक हो जाता है। मतलब उसको पता लग जाता है कि कौन उसके शरीर के अंदर आया हुआ है। फिर उसका ये इलाज करते हैं आस्था के द्वारा, और जो भी इनकी पूजा पद्धति है उससे वो इलाज करते हैं। और ये बाहर जो बबूती वगैरह का क्या है? बबूती वो लगाने से ठीक होता है। अच्छा, बबूती लगाते हैं। वो बाबा की बबूती जो यहाँ पर चढ़ती है पूजा में, वो उसकी बबूती से इलाज करते हैं। खाने से भी ठीक होता है। अच्छा, खाने से भी ठीक होता है। कैंसर वगैरह ये भी ठीक, थोड़ा वो भी ठीक होता है। कितने गाँव के लोग आसपास के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं? बहुत है, ये पूरा है अपना जो पाली में जितने ये रायपुर तहसील तो पूरा ही है। अच्छा जी। बाकी ब्यावर से भी है, ब्यावर के आसपास के लोग भी आते हैं, अजमेर पाली से भी आते हैं। आज हम आपको यात्रा कराने वाले हैं केसरिया कुंवर जी महाराज। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवताओं में एक माने जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में विशेष रूप से राजपूत और अन्य समुदायों के बीच इनकी गहरी आस्था है। केसरिया कुंवर जी वीरता, त्याग और धर्म रक्षा के प्रतीक के रूप में उन्हें पूजा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार केसरिया कुंवर जी एक वीर योद्धा थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े हुए थे। अपने क्षेत्रों और प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। केसरिया शब्द उनके शौर्य और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि भूत, प्रेत और गलत आत्माएं अगर किसी के शरीर में प्रवेश कर जाती है तो बाबा के दर्शन मात्र से ही वो आत्माएं यहाँ पर बिलखने लगती है, और उनके शरीर में जो भी बुरी आत्मा होती है उसका नाम बताती है, और दर्शन करने से कुछ ही समय के बाद वो आत्माएं भटकती हुई शांत हो जाती है, और फिर धीरे 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 बाबा उनके दुखों को निवारण कर देते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु राजस्थान से इस लोक देवता के दर्शन करने के लिए आते हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग नियमित रूप से यहाँ आते हैं और देवता से अपने परिवार, घर, कृषि एवं पशुपालन की रक्षा के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। यह महाराज का मंदिर एक समर्पित स्थल है जहाँ हर वर्ष उत्सव और मेले भी आयोजित होते हैं। कहते हैं कि बुरी आत्माएं गलत जगह अनावश्यक रूप से किसी भी कारण या चौराहे पर, बहुत सारे कारण माने जाते हैं जिसके कारण बुरी आत्माएं शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, और बाबा के यहाँ पर स्थान पर आने पर वो आत्माएं भटकती रहती है और कुछ ही समय बाद शांत हो जाती है और उन्हें सुखद अनुभव होता है। धीरे 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 वो यहाँ से निरोग हो जाती है। इसी और आस्था विश्वास के चलते दूर दराज से लाखों ग्रामीण यहाँ पर आते हैं और बाबा की खुशियाँ प्राप्त करते हैं और बुरी आत्माओं से निजात पाते हैं। मेरा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है,
बल्कि सच्चाई से और परंपरा से आपको रूबरू करवाना है। महाराजपुरा निमाज के पास हमारा गांव है सर, और हम भगवान के दरिकान आए हैं। यहाँ पे कोई भोपा बड़ा नहीं है, और कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पे बाबूजी की कृपा से हम जो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, और इनके नाम की तांती बांधते ही ठीक हो जाते हैं। अगर अपन कोई जानवर को भी, जैसे अपन घर पे गाय भैंस कुछ भी है, अगर उनको भी कोई से जानवर काट ही भी लेता है ना, तो वो जानवर को अपने भगवान के नाम से तांती बांधते हैं, तो 4 दिन या 5 दिन 7 दिन के बाद में वो भी ठीक हो जाता है। और भगवान का बहुत बड़ा पर्चा है सर, यहाँ सबसे बड़ा पर्चा है यही क्या केसर गौर जी का अकेली धाम। ठीक है। आप परिवार सहित आए हैं दर्शन बिल्कुल करने? सब परिवार ऐसे हमेशा आते हैं? बिल्कुल सर, मंथली 2 बार 3 बार, जब भी भगवान का हुक्म होता है, जब हम सब परिवार आते हैं, सभी जन आके जाते हैं सर, और कभी भी आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहन आप बैठे हुए हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। भगवान राम इंदर है, सारो दुख आगो रह जाता है, सारी परेशानी आगी रहे, बाबू अंगरी रक्षा करे और सुख शांति बनाए रखे बाबू। भैया बिलाड़ आई माता से गांव यहाँ पर दर्शन करने आए हो? जाड़िया दर्शन और घरवाला है। अच्छा, पहले हमेशा आते हो आप? हमेशा आते हैं, मतलब पहला भी फेरी देता हूँ, वापस इधर रहना पड़ा। क्या तकलीफ थी आपको? इसको परेशानी है, मेरे भी परेशानी है, माथा दुखते है, कमर गोडा। यहाँ पे फेरी लगा था, फर्क पड़ा उससे कुछ?